एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैदिक विधि से भाग करने की विधि का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। वैदिक विधि से भाग करने की 3 विधियाँ प्रमुख हैं। ये है सूत्र निखिलम विधि, सूत्र परावर्त्य योजयोत तथा ध्वजांक विधि। इस वीडियो में हम सूत्र परावर्त्य योजयोत विधि से भाग करना सीखेंगे। अन्य 2 विधियों के लिए अलग से वीडियो बनाया जा रहा है। जब भाजक आधार 10 या 10 की घात के निकट होता है तथा उसका पहला अंक 1 होता है तो परावर्त्य योजयोत सूत्र आधारित भाग संक्रिया सुविधाजनक होती है। जब भाजक का पहला अंक 1 नहीं होता है परंतु उसे 1 में समायोजित किया जा सकता है, तब भी ये विधि प्रभावी होती है। आइए इस विधि को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। हम 1154 में 103 का भाग लगाते हैं। यहाँ भाजक 103 होने के कारण उपयुक्त आधार बराबर 100 है। आधार से विचलन +03 है। पूरक अंक 0 बार 3 है। +03 को परिवर्तित अंक बना लिया, 3 को -3 में बदल दिया। इसको बार 3 बोलते हैं। पूरक अंक ऋणात्मक है। ऋणात्मक चिन्ह अंकों के ऊपर लिखा जाता है, इसे बार 3 बोलते हैं। अब भाग संक्रिया करने के लिए 3 खंडों का निर्माण करते हैं। प्रथम खंड में भाजक बराबर 103, उसके नीचे विचलन बराबर 03, उसके नीचे पूरक संख्या जो परिवर्तित अंक है 0 बार 3 माइनस में है, लिखते हैं। अब आधार 100 होने के कारण तृतीय खंड, थर्ड सेक्शन, लास्ट वाला सेक्शन में भाज्य के अंतिम 2 अंक 5, 4, 54 लिखते हैं तथा भाज्य के शेष 2 अंक 1, 1 अर्थात 11 मध्य खंड में लिखते हैं। अब मध्य खंड के प्रथम अंक 1 के ठीक नीचे लिख देते हैं 1। इस 1 को पूरक अंक से गुणा करते हैं। इस 1 को पूरक अंक से गुणा करते हैं तथा गुणनफल को 0,3, गुणनफल कितना आया? 0,3 आया। इसको मध्य खंड के प्रथम अंक को छोड़कर लिखते हैं। जीरो मध्य खंड में तथा -3 तृतीय खंड में लिखा जाएगा, क्योंकि मध्य खंड में और कोई अंक नहीं है। अब मध्य खंड में 1 व 0 को जोड़ देते हैं तो ये तो 1 आ गया। 1 व 0 का योगफल जो 1 आया नीचे लिख देते हैं। अब इस योगफल 1 को पूरक संख्या 0-3 से गुणा करते हैं। इस गुणनफल 0-3 को भाज्य के 2 अंक छोड़कर लिखते हैं, जो दोनों ही तृतीय खंड में है, जो तृतीय खंड में लिखा जाएगा। अब तृतीय खंड में योग करते हैं। 4 और -3 बराबर 1, 5 -3 बराबर 2। इस प्रकार भागफल 11 तथा शेष फल 21 प्राप्त हुआ। इस विधि को और अधिक समझने के लिए एक उदाहरण और लेते हैं। अब हम 1358 में 1 से 113 का भाग देते हैं।
यहाँ आधार बराबर 100 मानना सुविधाजनक है। आधार 100 होने के कारण विचलन +13 है और पूरक संख्या -13 है, अर्थात बार 1 बार 3 है। माइनस की संख्या को ऊपर भी लिख देते हैं, 1 के ऊपर और 3 के ऊपर। हल करने के लिए 3 खंडों का निर्माण करते हैं। प्रथम खंड में भाजक बराबर 113, उसके नीचे विचलन बराबर 13 और उसके नीचे पूरक संख्या अर्थात परिवर्तित संख्या बार 1 बार 3 अर्थात -1 -3 लिखते हैं। आधार 100 होने के कारण तृतीय खंड थर्ड सेक्शन में भाज्य के अंतिम 2 अंक 5, 8, 58 लिखते हैं तथा शेष 2 अंक 1, 3, 13 को मध्य खंड में लिखते हैं। अब मध्य खंड के प्रथम अंक 1 को ठीक नीचे लिखते हैं। इस 1 को पूरक संख्या से गुणा करते हैं। 1 को पूरक संख्या -13 से गुणा करने पर गुणनफल -13 है, जो भाज्य के 1 अंक को छोड़कर आगे के 2 अंकों के नीचे लिखते हैं। 3 के नीचे -1 और 5 के नीचे -3 लिखा जाएगा। अब 3 - 1 को हल करने पर 2 प्राप्त होता है, जो नीचे लिखा जाएगा। अब 2 को पूरक संख्या से गुणा करते हैं। पूरक संख्या से गुणा करने पर गुणनफल -2 -6। पूरक संख्या -13 है, -2 से गुणा करने पर -26 यानी -2 -6। 2 अंकों को छोड़कर भाज्य के नीचे लिखेंगे। 2 अंकों को छोड़कर लिखेंगे तो -2 और -6 दोनों ही तृतीय खंड में थर्ड सेक्शन में लिखी जाएंगी। अब तृतीय खंड की संख्याओं को हल करते हैं। 8 में से 6 घटाया 2 तथा 5 में से 3 - 2 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार भागफल 12 तथा शेषफल 0,2 प्राप्त हुआ। ये विधि बहुत ही आसान है। वीडियो को बार बार देखकर इसे